नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम कोई लेक्चर देने नहीं आए हैं, सिर्फ डिस्कशन करने आए हैं। एक छोटा सा कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, सिलेबस जो है वो सभी करवा रहे हैं अच्छे से, लेकिन सिलेबस करने से पहले अपने कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि अपना जो सिलेबस है उसके अंदर किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, और अपने सब्जेक्ट के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने अंक का आएगा, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो अपने जो है फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और फिजिक्स सब्जेक्ट में अपने देखेंगे कि अपना जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है, और पाठ्यक्रम के साथ साथ में अपने ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने अंक का रहेगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चाहे आप आरबीएससी के अंदर हिंदी माध्यम हो चाहे आप अंग्रेजी माध्यम हो। तो देखिए, पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 2026 में होंगे। ठीक है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड है 40। ठीक है। आपके बोर्ड के फार्म जो भरे जा रहे हैं उनमें आपने देख लिया होगा। कक्षा 12, तो इस विषय में 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक व प्रायोगिक की परीक्षा होगी, यानी आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें एक तो सैद्धांतिक जिसको थ्योरी बोलते हैं, जो आप एग्ज़ाम दोगे, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 3.25 घंटे का होगा, 56 अंक का होगा, और 14 अंक जो है वो स्कूल से जाएंगे स्त्रांक के। कुल मिला के 70 अंक जो हैं वो आपके लिखित परीक्षा के कह सकते हो। लिखित परीक्षा के 56 हैं, और 14 अंक जो है आपके अनुशासन के हो गए। पूरे साल जो आपका रहेगा उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, उनसे जुड़ के आपके जाते हैं, और कुल मिला के ये 70 अंक होते हैं। और 30 अंक जो है ये आपके प्रैक्टिकल के हैं, जिसमें 17 अंक कुछ नहीं है, टोटल 30 ही। इस प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम है वो आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे चर्चा करते हैं अपने यूनिट्स की। अपने सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग जो है जो आपकी ब्रांचेज लग रही है फिजिक्स की, उस ब्रांचेस की बात करें तो यूनिट सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको स्थिर विद्युत की बोलते हैं। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, एक तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और एक आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये टोटल जो यूनिट है आपके 7 नंबर की है, यानी आपके 7 नंबरों के जो सवाल हैं वो इन 2 चैप्टरों से पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर से 4 अंक के पूछे जाएंगे, दूसरे चैप्टर से 3 अंक के पूछे जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। इनमें से आपके ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। विद्युत क्षेत्र वाले में से ज़्यादा 2 नंबर का कह सकते हो, या 1.5 अंक का कह सकते हो। बाकी वो ब्लू प्रिंट आएगा, वो अपने डिस्कस बाद में करेंगे। फिर आती है सेकंड ब्रांच, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जिसमें एक ही चैप्टर है विद्युत धारा, और ये खुद 3 नंबर का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपने को देखेंगे। फिर अगली ब्रांच है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एंड चुंबकत्व, जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और गतिमान आवेश वाला ये 5 अंक का है, और ये आपके 3 अंक का चैप्टर है। टोटल ये यूनिट जो है वो 8 अंक की है। ये यूनिट कितने की थी? 3 की थी। फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें 2 चैप्टर रहेंगे आपके। एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं, और एक अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा रहेगा। ये चैप्टर आपके 4 अंक का रहेगा, ये चैप्टर आपके 5 अंक का रहेगा। टोटल ये जो यूनिट है वो 9 अंक की रहेगी, 9 मार्क्स की रहेगी। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, 2 अंक का है। 2 छोटे छोटे प्रश्न इसमें से आने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। एक बार के लिए अगर आप इसको स्किप भी कर देते हो तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो फिक्स होते हैं, और उन्हीं में से आपके ट्रांसफ़र करके क्वेश्चन बार बार से पूछे जाते हैं। अब बात आती है उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट की, और सबसे ज़्यादा नंबरों की जो यूनिट है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो वो यूनिट है आपकी प्रकाश या ऑप्टिक्स। ये वैसे प्रकाशी की भी बोलते हैं, प्रकाश लिख रखा है, प्रकाश तो लाइट होता है ना।
किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये 7 अंक का चैप्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट है रीज़न कि इसमें से बहुत इजी प्रश्न बनने वाले हैं और अंक भी 7 हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए नंबर कैरिंग करने वाला है। फिर है तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स है जो कि 5 अंक की है और टोटल यूनिट जो है 12 अंक की यूनिट है। यानी आपके एक तो ये 2 चैप्टर और एक ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आपने कवर करने हैं। उसके बाद बात करते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें आपका एक चैप्टर लगता है और वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम है, ये 4 अंक का है। फिर है परमाणु तथा नाभिक एटम एंड न्यूक्लियाई, जो कि 2 चैप्टर हैं, एक न्यूक्लियस का है और एक एटम का है। दोनों ही 3-3 अंक के हैं, टोटल यूनिट 6 अंक की है। ये यूनिट 4 अंक की थी। अभी तक सबसे बड़ी यूनिट जो आई है वो आपके ऑप्टिक्स की ही आई है। और लास्ट जो 9th यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं, जिसमें एक ही चैप्टर है आपके और जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, जो कि 5 अंक की है। और कुल मिला के आपके 56 अंक जो हैं इसका एग्जाम होगा। 56 अंक के लिए आपने पेपर देना है, इसी में से अंक आएंगे और उसी से आपके परसेंटेज जो है वो गेन होंगे। जो प्रैक्टिकल है 30 नंबर के, उनकी ज़्यादा टेंशन जो है वो आपको नहीं लेनी होती है, लेकिन फिर भी आपको जो स्कूल है, जो भी आपका स्कूल है, उसके अंदर अच्छे से आपको प्रैक्टिकल जो है करवाए जाते हैं। अच्छे से कहने का मतलब कि जितने आपके 6 से 7 प्रैक्टिकल मेन होते हैं, मेजर प्रैक्टिकल यही होते हैं, वो प्रैक्टिकल सभी स्कूल वाले करवाते हैं। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है, एग्जामिनर पे है। फिर भी आपको ये मान लो 30 में से आपके 25 मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा कम करे तो 22 कर लो आप, 25 प्लस लगभग मिल जाते हैं, 22 छोड़ो आप, 25 का क्राइटेरिया आप रख सकते हो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने को। बेसिक जो काम करना है वो थ्योरी पे करना है, वैसा इस पे करना है थ्योरी पे। थ्योरी अच्छे से कवर कर लो और आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। बाकी आपको ये डिटेल में भी दे रखा है, सिलेबस जो है वो डिटेल में भी मिल जाएगा। ये देखो हर चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप ये खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम जो होता है आपका, उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाने के बाद में आपका जो है सर्च बार जो होता है, सर्च बार में आपने सर्च करना है DSER, फिर एंटर प्रेस करोगे आप। जैसे ही आप सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे फर्स्ट वेबसाइट पे, तो ये ओपन हो जाएगी आपकी बोर्ड की वेबसाइट। इस बोर्ड की वेबसाइट में अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके, जूम करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा अनुदेशिका पाठ्यक्रम 2023-24, 24-25, 25-26। इस पर क्लिक जैसे ही करोगे आपके पास में यहाँ पाठ्यक्रम 2026 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ कक्षा 12 पे क्लिक करो। जैसे ही कक्षा 12 पे क्लिक करोगे आपके जितने भी सब्जेक्ट लिखते हैं, चाहे वो आर्ट के हों, साइंस के हों, सबका आ जाएगा। हिंदी से स्टार्ट होगा, विषय कोड 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते जितने सब्जेक्ट है वो सारे आपके यहाँ खुल जाएंगे। टोटल 170 पेज की PDF है, जिसमें लास्ट जो सब्जेक्ट है आपके दे रखा है, कौन सा है ये आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चर है, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा आई थिंक कितना 70 कितना 84 84 विषय कोड है। तो ये एग्रीकल्चर विज्ञान का लास्ट इस तरह से आप हर सब्जेक्ट है देख सकते हो। इसमें आपका केमिस्ट्री भी है, इसका फिजिक्स भी है, बायो भी है, जिसके पास मैथ है वो मैथ भी दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश है ही। तो आप अपने साथियों की बता सकते हो, आर्ट वालों को भी बता सकते हो। 2026 का ये पाठ्यक्रम। तो आशा करता हूँ ये सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेबस में क्या समझना है आपने, सिर्फ टीचर बाकी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाता है। आपने बस ये देखना था कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने अंक का है। अगर आपको देखना है ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपको मैंने बता दिया, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो बिना किसी समस्या के। और अपने जो है प्लानिंग जो रहेगी हर चैप्टर के अंदर से जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस होती है, और इसी के साथ में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के साथ साथ में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कह लो या क्वेश्चन कह लो, उनके साथ साथ में अपने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल से है, और प्लस में आपके PYQ जो पेपर है वो अपने यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, उन PYQ पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करवाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन आप पेपर में किस तरह से करते हैं, ये बात समझ गए होंगी। और आप अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर सकते हैं और उनका भी भला हो जाए, है ना।
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आपका मन करे तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अच्छे से यहाँ पूरा सिलेबस जो है वो कवर मिलेगा। प्लस में यहाँ जो है अप्रोच रहेगी अपनी, ज़्यादातर जो अप्रोच रहेगी वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की रहेगी। रीज़न बीइंग ये 12th के अंदर भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस में यहाँ जो साथी आपकी लेब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अच्छे फ़ायदा रहेगा। प्लस में जो साथी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी फिजिक्स अपने अच्छे से कवर करेंगे। बात समझ गए होंगे। देखो मैंने एक ही जगह पे ज़्यादा कुछ लिख दिया, यहाँ पेज खाली भी पड़ा है, वहाँ चलते हैं या इसको जूम कर लेते हैं, पेज खाली की तरह ही लगेगा। चलो यहाँ अपने डिस्कस करते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, देखो आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो अपने यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अपने सिर्फ इसी के बारे में जानना था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।